अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगी। तो मेरे हथे चढ़ गईयां ने मूलियां ते नाल चढ़ गया है कद्दूकश ते मेरियां भैणां सीधियां हो जान। तो आज वीकेंड था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल नाश्ता हो। तो मूलियों वाले पराठे सर्दियों की सही वाली अच्छी वाली नाश्ता यही होता है। तो मैंने कहा क्यों ना सबके मज़े करवाए जाएँ। तो मैंने जुगाड़ी स्टैंड ढूँढा और रगड़ा लगाना स्टार्ट कर दिया मूलियों को। अगर आप टीचर हैं तो आप ये समझ के मूलियों को रगड़ा लगाएँ कि ये आपके स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं ना तो आप ये समझ के लगाएँ कि यार हमारे टीचर भी हमें पेपर्स में ऐसे ही रगड़ा लगाते हैं। खैर मैं तो पूरे उसमें रगड़ते वक़्त यही सोच रही थी कि हमारे टीचर्स यार इस तरह हमें रगड़ा लगाते हैं। मीन रगड़ा लगा लगा के अच्छा खैर छोड़ें यार, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। हम वापस अपनी मूलियों के पराठे की तरफ ही आते हैं, ठीक है। तो मूलियों के पराठा बनाते वक्त सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर जो है सबसे पहली वो ये होती है कि मूली आपके हाथ से फिसल भी सकती है और उसको जो है आपने एहतियात से रगड़ना होता है, क्योंकि आपका हाथ भी वो ज़ख्मी कर सकती है। यार हर बंदा ही जो है वो गुस्से में आ जाता है अगर उसका रगड़ा निकाला जाए, तो ये तो फिर भी मूली है। तो खैर ये इस तरह आपने इसको रगड़ लेना है, सही से इसको कद्दूकश करना है और कद्दूकश करके अलग बर्तन में निकाल लेना है। और फिर आपने निकालना है एक और अलग बर्तन, ठीक है। ये मैं ले रही हूँ एक अदद प्लेट। और फिर आपने क्या करना है कि मूलियों को जो है ना ये इसको इस तरह से दबा के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लेना है, सारा निचोड़ लेना पानी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो पानी बहुत होता है और वो फिर ना मूलियों को जो जायका है ना वो कड़वा कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस तरह जो है ना अपनी अपने हिसाब के हाथ के हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा लेना है। ये देखिए पानी निकल रहा है, ठीक है। इस तरह आपने जो अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और निचोड़ के अलग साइड पे कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक मूली मैंने सिर्फ कद्दूकश किया और उसमें से पानी कितना निकला है। ये इतना सारा पानी निकला है, ठीक है। और ये पानी कड़वा होता है, टेस्ट करके देख लीजिएगा बेशक। उसके बाद मैंने लिया एक अदद बाउल और उसमें डाली मैंने ये मूलियाँ जिनको मैंने निचोड़ के रख लिया था, ठीक है। धोना शोना नहीं होता इनको, सही है। वो पहले आपने एक बार धो लेना है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का। आप इसमें नमक और मिर्च जो है उसको तेज़ रखिएगा, क्योंकि जब इसको हम आटे में वो करेंगे तो। और हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का डाला। जब आटे में हम इसके अंदर पेड़े के अंदर रखेंगे तो ये जो है इसकी नमक मिर्च कम हो जाता है। और फिर आपने सही से लगा के ना इसको फेंटा लगाना है। भी इसी तरह फेंटा लगाने का दिल करता है आपकी बहन का उन लोगों को जो मतलब झड़ जल भुन चुके हैं पर मर नहीं रहे कसम से। यार वो क्यों नहीं मर जाते। वो कहते हैं ना वो तुम पे जो मरते हैं वो मर क्यों नहीं जाते। मैं कहती हूँ जो जलते हैं वो मर क्यों नहीं जाते। ठीक है। तो खैर इस तरह आपने रगड़ा लगाना है बिल्कुल ऐसे समझ के। और इसको जब नमक मिर्च आपने लगा लेनी है तब आपने स्टे नहीं देना इसको। फिर हम आते हैं अपने आटे की तरफ। तो आटा जो है उसकी हमने इस तरह छोटे थोड़ा थोड़ा साइज़ लेना है हमने छोटा सा, ठीक है। छोटा सा उसका पेड़ा बनाना है बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं अब बना रही हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने सही से रोल कर लेना है, मतलब जैसे एक छोटी सी वो इन उर्दू लोई होती है आई थिंक सो, और पेड़ा भी कहा जाता है। तो हम तो ज़ुबान में भी पेड़ा कहते हैं। तो इस तरह आपने पेड़ा बना लेना है ये छोटा सा, ठीक है। इसी तरह आपने पेड़े बना के जो है वो रख लेने हैं एज़ डिज़ायर्ड जो एक एक पराठे के लिए 2 छोटे पेड़े, ठीक है। और इसी तरह ये मैंने देखा है दूसरा पेड़ा बना रही हूँ एक पराठे के लिए, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसको सही से जो है वो फ़ोल्डिंग्स करके इसकी और इसको इस तरह से गोल-गोल जो है वो कर लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो अच्छा-सा प्यारा-सा पेड़ा बन जाए। इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी मतलब दरार सी जो होती है ना वो ना रह जाए, ठीक है। और इसके बाद जी हम जो है वो दूसरी साइड पे चलते हैं। हम लेंगे एक अदद अपना बेलना और इस तरह से पहले जो है ना पेड़े को जो है ना वो घड़ लेते होते हैं, ठीक है। ताकि वो थोड़ी सी जब उसकी ना लंबी हो जाती है ना पेड़ा, वैसे लोग कुछ होते हैं वो ऐसे ही पेड़ा रख के जो होता है उसको बेलना स्टार्ट कर देते हैं एज़ यू विश, बट मुझसे ऐसे नहीं बेला जाता। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा लंबा करती हूँ हाथों में और फिर उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ। ये ऐसे ऐसे ये 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 करके दिखाओ। मैं बड़ी प्यारे तरीके से भी बेलती हूँ। तो खैर आप भी देख लें कि मैं कितना प्यारा बेल रही हूँ ना, है ना। तो माशाल्लाह भी कहते जाएँ यहाँ पे। और अगर आप अभी तक मेरे साथ ट्यून्ड हैं तो जी
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपको मज़े मज़े की व्लॉग्स, विज़िट्स एंड रेसिपीज़ दिखाती जाऊँगी। क्योंकि मेरे पास ना बस यही कंटेंट है, मैं अभी वेला बंदा हूँ तो मैं यही काम करती रहती हूँ, खैर है। और उसके बाद हमने ये जो अब एक बन गई है ना पेड़ा, मतलब एक हमारी जो है वो टिक्की छोटी सी बन गई है, इसको हमने अलग से ना निकाल लेना है, अलग प्लेट में निकाल लें, या ये मेरे पास छाबी थी तो मैंने इसके अंदर निकाल लिया। और इसी तरह हम अब दूसरा जो पेड़ा हमने घड़ा था उसको जो है वो सही से उसके भी मतलब छोटी सी एक जो है वो रोटी बना लेंगे, ठीक है। उसकी रोटी बनाने के बाद जो होता है ना, जो सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का, वो स्टार्ट हो जाएगा। हम इसके अंदर करेंगे फिलिंग। तो ये हमारी जो है वो छोटी रोटी बन गई है, इसके ऊपर हम करेंगे अब फिलिंग। भी साइड से अगर आपको लगे कि कोई साइड मोटी रह गई है तो आप उसको इस तरह प्रेस करके जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर मैं रख रही हूँ, अच्छी तरीके से आपने फिलिंग करनी है। के कोई जो है वो आपको मटेरियल डालने में ना कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि वो जब खा रहे होते हैं ना फिर उसमें थोड़ी थोड़ी आती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, तो इस वजह से खैर मैंने मटेरियल थोड़ा डाला, मेरी जैसे कंजूसी नहीं करनी है आपने। तो मैं इसका एक और तरीका भी बताती हूँ ना आपको। बिल्कुल किनारों वाली साइड से थोड़ी थोड़ी छोड़ देनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जब दूसरी रोटी रख के इसको करना है ना, तो वो फिर आपस में चिपकेगी नहीं ना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी साइड्स छोड़ देनी है। खैर ये दूसरी इसके ऊपर मैंने रोटी रख दी है, और इसको अब मैं ये साइड से जो है ना हल्के हाथों से नहीं, मजबूत हाथों से मैं इसको प्रेस करूँगी, ताकि ये जो है आपस में दोनों रोटियां जुड़ जाएं। और उसके बाद फिर मैं इसको अलग ऐसे उठा कर भी प्रेस करूँगी, ताकि जो थोड़ी कमी पेशी रह गई है वो भी बिल्कुल ना पूरी हो जाए। और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, इसको अपने हाथ में लेके, या तो आप हाथ में इस तरह कर लें, ठीक है। और इसके बाद ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हल्के हल्के हाथों से ना ऊपर थोड़ा सा बेलना फेर दीजिएगा। इससे ये होता है कि जो वो अंदर की फिलिंग होती है ना, वो किनारों तक चली जाती है। इस तरह हम इसको जो है वो अपने हाथों पे अब सेट करके फुल फैला लेंगे। और स्टोव जो है वो मैंने पहले ऑन किया था, बट वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में चल रही है, ठीक है। अब स्टोव ऑन करके जो तवा है ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इतनी देर में हम फिलिंग और ये वो सब कुछ कर लेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी अगर आपको लग रहा हो कि 2 रोटियां मैच की हैं तो वो मोटी बनी होंगी, नहीं, वो बिल्कुल बारीक बनी है। अब आप खुद बेशक एंडिंग्स इसकी देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक रोटी बन रही है, ठीक है। इसकी बारीक रोटी बनने के बाद ये थोड़ी-थोड़ी सी जब ये उस तरह ऊपर से ना आपको लगे कि ये पक रही है, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब ये देखिए नीचे से बिल्कुल पक गई थी ना, अब इसके ऊपर जी अच्छे तरीके से जो है वो आपने घी लगा देना, और घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। एंडिंग्स पे लाज़मी घी लगाते होते हैं, क्योंकि दरमियान में तो वो वैसे ही चला जाता है। ये अब जब हो गया, इसको अच्छे तरीके से घुमाना है, ताकि वो हर तरीके से हर जगह से पक जाए, ठीक है। अब ये दूसरी जो साइड है, इस साइड से भी जो है वो आपने सही से घी लगा देना है, ठीक है। और फिर इसको दोबारा से पलटाना है। ये इसकी पलटियाँ शल्टियाँ स्टार्ट रहेंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये अगर आप सही से इसकी एंडिंग्स पर, असल घी जो होता है ना वो इसकी एंडिंग्स पर लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आप एंडिंग्स पर नहीं लगाते ना, तो आपका पराठा सही से नहीं पकता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये पराठा सही से फूल भी रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने ये पराठा खाना है ना, उन्हें भूख बहुत लगी हुई है, वरना वो कहते हैं, ये बड़े बुजुर्गों की बात होती है कि अगर रोटी फूल दिया ना, तो इसदा मतलब है कि खाने वाले बंदे भूखे आ। तो मुझे तो लगता है जो खाने वाले बंदे थे ना वो भूखे थे, इस वजह से रोटी फूल रही थी। बाकी अब आप लोगों का क्या कंसेप्ट है, आप लोग लाजमी शेयर कीजिएगा, ओके। तो ये देखें, फिर अब मैं जो है वो ऑयल लग गया था ना, तो मैं सही से जो है उसको सही से हैंडल नहीं कर सकती ना, तो मैंने जो है वो चिमटे का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया। अब चिमटे के अब एंडिंग्स जो होती हैं ना, वो मुझसे कभी कभी कच्ची रह जाती हैं, तो मैं उसको इस तरह पराठे को फोल्ड करके ना, जो एंडिंग्स वाली जगह होती है ना, उसके ऊपर इस तरह चिमटे से प्रेस करती हूँ, ताकि जो है ना वो एंडिंग्स भी पक जाएँ, ठीक है। इसी तरह से हम सारी वो पका के इसको अलग से हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखें, ये है हमारा पराठा। देखें कितना खूबसूरत है यार, और ये खाने में इससे भी ज़्यादा लजीज था, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा पराठा बनाएंगे अच्छे तरीके से। ये दूसरे पराठे की भी देख लें, एंडिंग्स बिल्कुल बारीक हैं,
मेरी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और अगर अभी भी आप ट्यून हैं तो यार कर दो ना सब्सक्राइब द बटन। ये आपका तो इसमें कुछ नहीं जा रहा ना सब्सक्राइब करने में, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो होगी वो खुशी होगी कि हाँ भी मेरी जो वीडियोस हैं वो किसी को पसंद भी आ रही हैं, मेरा कंटेंट भी अच्छा है। वरना यार यूट्यूब वाले तो मेरे वैसे ही मतलब जानने वाले कहते हैं यूट्यूब वाले बैठे हैं तुम्हें बैन करने के लिए, बस उन्हें एक मौका चाहिए। तो भाई तुम लोग उन्हें जो है वो गलत साबित कर दो, मुझे जो है वो सब्सक्राइब भी कर दो और मेरे चैनल को लाइक भी कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए और देखने वालों को भी पता चल जाए कि हाँ कंटेंट में कुछ ना कुछ तो है। देखिए मैंने कितनी अच्छी रेसिपी और कितनी आसान रेसिपी आपको बता दी है। तो इसी तरह आपने ये दूसरा पराठा भी बना लेना है, और दूसरा पराठा भी देखें फूल गया, रेसिपी मेरी बिल्कुल परफेक्ट है ब्रो। खैर इसको जो है वो सही से पलटियाँ शल्टियाँ इसकी मार लेनी है, इसको थोड़ी सी रिप्लेस करते रहना है हल्की हल्की जगहों से इसको, और उसके बाद पकाते रहना। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत नाश्ता तैयार हो गया, और इसे खाएं आप दही के साथ मज़े ले लेके। और मुझे दे यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।